मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फकरात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया, यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो, ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।